उसके फेस को गेज करो, पढ़ते उसको देखते रहो, इधर उधर बातें मत करो, उधर उधर बातें करोगे तो वो बात बताएगा, निकल जाएगी, तो पढ़ना आएगा, तब आप अच्छे नंबर दोगे। एकदम ध्यान से गेज कर सुनो, उसके सुनने के बाद याद करो, अभ्यास करो, ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, सर्विस अभी से मैंने अच्छी सर्विस सर्विस की बेस है एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन। उसके बाद में क्या शादी का नंबर आता है, तो क्या शादी के लिए क्या करो, एक प्रभु जो भी मानते हो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारे माँ बाप मानते हैं, तो उस बात को समझते नहीं, वो ईश्वर तो आपके अंदर है, पर उसको आप पहचान नहीं सकते, टाइम लगती है उसको जानने की मामूली सी बात है, पर टाइम लगती है। तो क्या करो, उसके लिए इच्छा रखो, क्या मुझे अच्छा घर मिले जिसके अंदर सब कुछ हो, कोई कमी न हो, और वह ऐसा तो मुझे मरते जब प्यार ऐसे नहीं कि 4 दिन ये जो नशा है कामों का, इतने दिन तो हर से बाद मुँह से नहीं बोलना, ऐसा नहीं, खेत ऐसी बात जिंदगी बनाओ, बहुत जिंदगी है, बाकी जिंदगी में लालच है। घरों आपके माँ बाप को देखते हो, सबके तो नहीं है, लेकिन ज्यादा को आप देखो कड़े रहते हैं, नाराज रहते हैं, तुम भी वही देखते हो, वो नकल मत करना, उनको विचारों को ये शिक्षा नहीं मिली, तुमको मौका मिल रहा है, कॉलेज वाले तुमको मेरे जैसे आदमी को बुला करके बताते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, ऐसा काम करो, उनको शिक्षा नहीं मिली हुई है, वो तय करते रहते उनकी बात नकल मत करो। अगर घर में कड़ है तो सोचोगे मैं कभी कड़ नहीं करूँगा, मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगी, मैं बच्चों को बोलूँगी न पति से बोला क्या अदो करूँगी, सम्मान करो। अगर सुखी रहना चाहते हो, धनी बनना चाहते हो, यही चरण सीखो। कहाँ से? पहले घर से करते हो, गुरु माता गुरु पिता चरण स्पर्श करके आओ। ये शादी करना आजकल हमारे हिंदू में बीमारी है कि लड़कियों को हाथ कराना पाप होता है, जो लड़कियों को सिखाते नहीं तो आगे जाके किसके साथ उसको आप प्रणाम करोगे। अगर घर में नहीं सीखोगे तो सर्टिफिकेट एट होम, घर से सीखो। यहाँ से हो गुरुजी को नमस्कार करो, सम्मान करो, मैं साथ मिलते शिक्षा ले ली, ऐसा दान मिलते हैं उनके साथ सम्मान करो। तो सम्मान करोगे तो उनसे जो रेडिएशन निकलेगी, आशीर्वाद निकलेगा, उससे तुम्हारी जिंदगी अच्छी बढ़ जाएगी। और घर के अंदर से माँ बाप को सम्मान नहीं करती हो तो वो नाराज होंगे तो बुरा सोचेंगे, और बुरा सोचने से तकलीफ आएगी। यहाँ तक की बात मैं आपको बता दूं। अब आपकी जिंदगी में दुख क्या है? मोटी बात, जो लोग दुखी है दुखी। दुख कुछ भी नहीं है, केवल अज्ञान का नाम दुख है। कैसे आता है दुख? जब हम खुश होते हैं, हमारे दूसरे के साथ साथ विचार आते हैं, एक नेगेटिव सोचते हैं, एक तो बात को सोचते हैं अच्छी लगती है, हमारे को भी अच्छी लगती है, और दूसरों को भी हमारी बात अच्छी लगती है, जो हमारे विचार अच्छे हैं, दूसरों की भलाई अपनी भलाई। और एक बात अच्छी होकर आप घटिया सोचते हैं, मन को भी कुछ ठीक नहीं लगता, और बाद में जब हम जो कहते हैं विचार हैं, अच्छे विचार और घटिया विचार। घटिया विचार कौन से? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा के विचार तो घटिया है। प्रेम, उत्साह, उमंग, खुशी, सहायता, एक दूसरे की करने का विचार सुंदर है, अच्छे विचार सुंदर। तो हमेशा के लिए आप सुंदर विचार रखें, शिव संकल्प मस्तु, घटिया विचार मत रखो। अब घरों के अंदर बहन भाई हो, माँ बेटियां हो, बाप बेटा है, तो घरों में खुश नहीं रहता, थोड़ा गुस्सा करा तो गुस्से के हाथ में पूरा सोचने लगे, मुंह सुझा लेते हैं। जब थोड़ा आदमी का मुंह सूझा होता है, कुनीर खाड़े इस तरह अच्छा नहीं सोचता, वो मुंह फुलाए बैठा तो इसका मतलब नाराज है। नाराजगी के हाथ में तो विचार सोचोगे वो रेडियो वेव की तरह ब्रह्मांड में चले जाते हैं। ये तो है मोबाइल वगैरह का, ये तो इंटरनेट पर कोई ग्रह लटका रखा है, उसको टकरा के वापस आ जाते हैं। और ये जो हम साधारण रूप से आप सोचते रहते हैं, अच्छा बुरे वो विचार रेडिएट होकर ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और ब्रह्मांड से तो वापस आएंगे जो तो आपके अच्छे विचार थे, प्रेम के, उमंग के, उत्साह के, खुशी के, दूसरे की सहायता के, वो तो आपके लिए मन के अनुकूल घटना करते हैं, आप खुश होंगे। और जो विचार आपके घटिया हिसाब से नफरत के, चाहे भाई बहन के प्रति हो, चाहे माँ बेटी के प्रति हो, चाहे बाप बेटे के हो, चाहे किसी क्लासमेट के प्रति हो, और चाहे किसी पड़ोसी का हो, चाहे किसी रिश्तेदार किसी का, वो विचार ब्रह्मांड में जाएंगे। आइए तो आपको आप चाहिए क्या चाहिए? कोई दुर्घटना हो जाएगी, आप दुर्घटना नहीं चाहते, कोई दुर्घटना गाड़ी टूट जाएगी आप नहीं चाहते, किसी का हाथ पैर टूट जाएगी नहीं चाहते, और कोई आदमी मर जाएगी नहीं चाहते, दुर्घटना होती है किसी तरह। दूसरा, कोई चोरी हो जाएगी आप नहीं चाहते, हमारे घर में चोरी हो जाएगी। तीसरा, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये भी नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो परेशानी आ जाएगी। या कोई रोग लग जाएगा, सब तो डॉक्टरों के पास आते हो, दवाई देते हो, इलाज नहीं हो। इसलिए की घटना घटेगी, किससे? घटिया विचारों, इसके प्रति जो भी घर में रखते हो। तो रोज भाई आपका काम है, देख लो घरों के अंदर क्या रहता है। अगर नाराजगी की हालत में थोड़ा सी नाराजगी से विचार करोगे वो ब्रह्मांड में जाएगा, घर में आप देख के आएगा। सुन लो, ये बात मैं तो राष्ट्रपति साहब को ध्यान में है, अगर सीख लिया बात है फिर भी नहीं। मैं नाम क्यों लेता हूँ राष्ट्रपति का? मैं इसलिए लेता हूँ कि मैं उसके साथ रहूँ 2 साल पहले, 1 साल बाद में
राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब पहले भारत के राष्ट्रपति आए तो 2 साल मैं पहले रहा दिल्ली उनके पास। लाल किले मेरी यूनिट थी, वहाँ पर मैं था, भारत के महत्वपूर्ण अफसर था, राष्ट्रपति भवन जाता था अपने आगे पुस्तक पढ़ा। और दूसरा राष्ट्रपति जो है उसके साथ मेरे पास काफी दिन में रहा, तो वो भी दुखी रहता था किस चाल से लेकिन विचारों, उसको भी तकलीफ आती, और यही तकलीफ चपरासी को भी आती है, यही तकलीफ प्रवृत्ति सेठ को है। जैसे वो फुलपुर सोचता उसको पता नहीं क्या सोच रहा है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा होता, पत्नी से गुस्सा, पत्नी के प्रति बुरा सोचेगा, काफी सोचेगा, मैडम चला वापिस आएगा, पत्नी बीमार हो जाएंगे, फिर जाके हॉस्पिटल में दवाइयाँ चलाओ उनका दोस्त। ये तकलीफ है अज्ञान के अंदर। हम जो ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा के साथ रखते हैं, चाहे भाई भाई के प्रति रखो, चाहे पति पत्नी के प्रति रखो, चाहे किसी पड़ोसी के प्रति रखो, चाहे किसी रिश्तेदार के प्रति रखो, चाहे किसी क्लास के विद्यार्थी के प्रति रखो, किसी के प्रति वो ब्रह्मांड में जाएंगे आएंगे तो आपस जाएंगे आप सुन लो। तो ये दुख है सब आपको नहीं, सबको ए टू जेड हम शामिल हैं। अगर पूरे जयपुर वाले मेरी बात सुन लें, हर घर से हमारी ये तकलीफ है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ इधर की नहीं है, और विदेश में जाता हूँ वहाँ पर ही है घर में है, कहाँ जिधर जाता हूँ तो जिधर तो कहते अजी रूट के कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा हमें पाइए ये गाना। तो जहाँ भी जाओ ये बीमारी है क्या आदमी को पता नहीं मैं क्या सोचता हूँ, कुछ जब कुछ सोच देता और उसका फल का पता नहीं है। माँ भी बड़ी दुखी होती है, और तो मेरी कई मान 2-4 दिन करती है काम किसी का भाग जाती हो तो कुड़ती है वो जीतने का उसके विचार हो जाएंगे तो उसको ज्ञान नहीं है, वो तो देना नहीं चाहती, अज्ञान के अंदर वो पूरा सोचेगी तू ऐसी है तू ऐसी है तू ऐसी। तो इसलिए ये बात अगर सबको समझवा दे, दुख नाम की चीज नहीं है कोई, जब दुख पूरी क्या विचारों से घटिया विचारों से तो घटिया विचारों को काट दो, आएंगे वो विचार, ये नहीं कहीं आएंगे अभ्यास ये करो कि क्यों सोचती हूँ पढ़ना पड़ेगा। तो घटिया विचार सुपने वैसे बता रखिए बात शास्त्रों में, कौन शास्त्र पढ़ता है कौन समझाता है, न तो कोई समझाने वाला है न तो पढ़ने वाला है। शास्त्रों ने लिखा है, रामायण में लिखी ये बात, स्वप्न नहीं देखे पर्दो था, भगवान राम बताते सीढ़ी गिल्ली को, अभी आपके पास इतनी टाइम नहीं है वो कथा बताऊंगा मैं जिंदगी, उसको पूरा बता रखा है नौका भक्ति बात ये बता रखेगा, यही बात बता रखी कैसे करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति माना क्या गुरुपद पंकज, गुरु के सुना हुआ ज्ञान का, और उसके पैर जो पैर हैं वो है क्या कहते हैं प्रकाश, जो प्रकाश का अंदर ध्यान करते हैं योगी वो गुरुपद में है, प्रकाश के में। परमात्मा के जो पैर है वो तो प्रकाश, और परमात्मा का स्वरूप जो शब्द राम नाम को कहते हैं, उसका नाद है, अन्नद है, गायत्री है, सब इसके कितने नाम निकाले महात्माओं ने, और वो आपके अंदर करने के वो जरूरत हो करे वो बाद में करिए। अभी पहले अपनी जिंदगी को सुंदर बनाने की बात कर रहा हूँ, तो आपको इस तरह से करना है बिल्कुल अच्छी तरह से, जो काम विचार से करते वो करते जाओ। और मैं तो आपको बताया कि घटिया विचार सोचने में मत सोचना, सोचोगा उसका फल होगा और तकलीफ आएगी। बस तकलीफ ये है कि घटिया विचारों का फल है, सब तकलीफ हर घर में परेशानियां जो है घटिया विचार करना। अगर बढ़िया समझ में आ गई कि अच्छा सुंदर विचार रखूँ तो ये रखो, इसको धर्म वालों ने इतनी सी बात बता दी बड़े आदमी ने। अब उसके भैया हमेशा शिव संकल्प मस्तु, सुंदर सुंदर विचार रखो तुम्हारी दुनिया सुंदर हो जाएगी, घटिया बात सोचो मत करो। तो यहाँ बता रखा रामायण के सुपने में नहीं सोचते किसी का बुरा, सुपने के अंदर भी अच्छा ही सोचो। ऐसी बात है, आपको विचारों का लोक है, घटिया विचारों का दुख है सुन लो। और दुख नाम की चीज मेरे अनुभव में तो आई नहीं है अब तक, सर का मैं कह नहीं सकता हूँ, दुख कोई चीज नहीं है। तो ये बात आपको घटिया विचार नहीं रखोगे, बढ़िया रखोगे, आपकी लाइफ खुशी आएगी, खुशी रहेगी, उमंग रहेगी। तो आपको दुख वाली बात समझ में आ गई ना, और सुख वाली खुशी अच्छा सोचो, सबका भला चाहो, तो सबका भले में अपना भला है। आप कभी किसी का बुरा मत चाहो, ये दूसरा बनी नाराजगी दुश्मनी है, छोड़ दो इसको। मनुष्य मात्र से मतलब मनुष्य से सरल है सब। अगर कोई आपके साथ शरारत करता है, समझो ये कोई लड़की कहती है और करता है कोई बात, तो आप सोचो भगवान इसको अच्छा कर दे, ये सोचो इसको अच्छा कर दे। कोई दुश्मनी करता है आपके साथ तो आप मत करो, वो दुश्मनी उसी को मारनी। आइए सुन बात समझो, आप तो सोचते हैं सबका, एक आदमी आपका बुरा सोचता है तो वो पूरा चक्कर लगा के आपके मन में जगह नहीं, वापिस आकर किसी को मारेगा। इसको बताया गया आपके जंत्र मंत्र तंत्र में 3 चीज चाहिए बताते हैं। जो मंत्र 3 तरह का होता है, एक होता है मौन मंत्र, कोई आदमी मोहता है कि क्या आदमी बुलाना चाहता है वो मोह करता जो दोस्ती है। एक होता है उच्चारण मंत्र, दो आदमी की दोस्ती है, 2 परिवारों की दोस्ती है, एक तीसरे आदमी को अच्छा नहीं लगता, यही को किसने बुझाई तो किसी टुकड़ी करेगा, किसी द्वारा उसकी बात करा करके और उनको बुझा देगा ताकि धारा ये उच्चारण। और एक मारण मंत्र, मारण मंत्र में ये बताया है आखिर में
कि मान मंत्र जो करता है और जिसके लिए वो मंत्र किया जा रहा है मानने के लिए, वो आदमी चारपाई पर नहीं है तो वो मंत्र वापस आकर किसी को मारता है। ये रहस्य में बात है। चारपाई का मतलब उसी विचार का अगर हो, उसके अंदर विचार है जिसका जो सब तो असर करेगा, उसका नहीं करेगा, वो उल्टा आके किसी को मारेगा। जो आपका बुरा चाहता आप उसका भला चाहता। ये सब परमात्मा इसको चेक करे, परमात्मा चेक करे, आदमी अच्छा है, परमात्मा इसमें ज्ञान लिए इसको चेक करे। आई बात सुन, तब आप सुखी है। आप पर किसी का मंत्र जंत्र तंत्र कोई असर नहीं करेगा। कोई आपका बुरा सोचता है उसी का बुरा हो जाएगा। तो आप हमेशा के लिए सबका भला सोचो, सबके भले में अपना भला है। ये कोई भी आदमी है उसका बुरा मत सोचो, तुम सोचना आप जाना, बुराई चाहोगे बुराई में जो, तो आप भला सोचो उसका भला होगा। कोई आपके भी क्या करता है, कोई आपका नुकसान करना चाहता है, उसी उल्टा उसी का होगा। एसीकरण चाहता है बोले तो वही बुरा चाहता है। तो जैसा बुरा विचार रखता है वो बुरा विचार जाएगा, और वहाँ पर उसका आदमी का बरसात है वो तो भला चाहता है, वो उल्टा बदल के आदमी उसी का नुकसान करेगा। इस तरह का नुकसान है वो अनुसार आपको खाली मन के प्रति गुरु बैठा है। तो आज के सत्संग बता रहे हैं हम आपको, पहले विद्या ग्रहण करनी, सम्मान करना, सम्मान करोगे तुम सम्मान करो। इसका ड्यू रेस्पेक्ट तो सबको जहाँ भी जाते हो, आपका चाहता था वो कोई रिश्तेदार आता है उनका सम्मान करो, आपका कोई दोस्त सम्मान करो, आपके पास में यहाँ पे गुरुजनों का सम्मान करो। और अभी शिक्षा ले लीजिए नहीं कि डैडी फिर तुम्हारे मिलते हैं उसका सम्मान करो। एक उदाहरण है, शुरू से मेरा एक कोचिंग सेंटर था, पेन चलाने के बाद वो कोचिंग सेंटर था। क्या कोचिंग सेंटर था, मैंने कोई अंग्रेजी का व्याकरण सीख लिया, बहुत से नंबर से सब कुछ किताबें पढ़ी, फॉरेन राइटर की अच्छी तरह समझ गया। तो मेरे को व्याकरण मिल गया, तो मैं कहता आ जाओ अंग्रेजी सीख लो। मेरे थे कैप्टन की साठ पब्लिक कोचिंग सारे कम समय में अंग्रेजी सीखो, पूरे शहर को दी। लोग बच्चे आते रहते, फ्रंट पढ़ते रहते, काम होता रहता, बुलाता रहता। उसके अंदर क्या करता, मैं देख सकता था कि कैसे आती है, किस तरह के बच्चे और वह चीज सीखता था। मेरे को पैसे की जरूरत थी तो कोचिंग सेंटर रखा, उस कोचिंग सेंटर के अंदर मैं देखता रहता ये काम करता था। तो जैसे बच्चे आते थे, तो योगी था, इनको जानते नहीं देते, तो कहता अलग अलग काल के वकील था। एक घर वकीलों को कोई परीक्षा हुई तो उसके अंदर अंग्रेजी में रह गई थी। तो वकीलों कहा कि कैप्टन खाता है, बोलता अंग्रेजी तो सीख है। 5 साल मेरे पास आए, कैप्टन साहब अंग्रेजी सीख लो। एक वापिस आगे होता है मेरे पास आके बोला ये तो अमीरों के लड़के हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उस वक्त पहले सबका जमाना था, ये बात 1972 तरीके से। तो वो कहता मेरे पास पैसे कोई बात नहीं, मुझे तुम बताना मत कीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए कुछ तो देना चाहता हूँ, 5-4 रुपये दे देना, फिर जो बताना मत के पास पैसे नहीं देता हूँ, ये नहीं पता ये बताया पैसे बोले वो मेरे पास पड़ा। एक सुरेंद्र स्वामी था, वो मेरे पास 15-20 मना पड़ा हुआ, और वो पास हो गया। पास होने के बाद मुख्यमंत्री क्षेत्र बन गया। फिर वो कहीं एक आया हुआ था छुट्टी, तो ऐसे 2 साल शहर का गड़ी का आगे था, उसका घर भी था। तो उनसे ख्याल नदी क्या आकर मेरे को 7 साल लंबा किया। मैं कहा भाई कौन है आप? जी में सुरेंद्र स्वामी है। तो आपका ये मतलब क्या था? कहते लंबे पढ़ क्या कर रहे हो आप? बोले जो आपको डंडोत कर रहा हूँ। मेरे को डंडोत क्यों कर रहा है? बोले जी आपकी बड़ी कृपा थी, आपने मेरे को अंग्रेजी पढ़ाई करवाई, सीजीएम में जाऊँगा। तो यार मेरे पास थोड़ा ही पड़ा, मेरे पास 1 तो पड़ा होगा। तो बोले उससे मैं कामयाब हो गया। फिर वो ये ड्रामा काटने का क्या मतलब था? बोले जी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, गुरु का सम्मान करना चाहिए। बोले यार 4 दिन पड़ा मेरे पास सम्मान, बोले वो ऐसी बात है, ठीक है। उसने ड्रामा है सबके सामने किया। तो जो गुरुजन मिलते आपको हमेशा याद रखो, ध्यान रखो। कहते कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे, अनंत आन उपासक कर चित्रन राम रतन। जो एहसान बंदी होता है वो कभी कामयाब नहीं होता है। तो गुरु माँ बाप आपका एहसान रखो, जो आपकी मदद का एहसान रखो, गुरुजन को प्राचीन का एहसान रखो। एहसान रखोगे तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ना। तो आज के सत्र में छोटा सी मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके, और आपको फिर किताब दे के जाऊँगा तो आपको टाइम होगी फुर्सत पड़ना, ज़्यादा टाइम में थोड़ा जब जैसे टाइम हो ना फुर्सत, तो उसके अंदर देखना उनका आपको किताब आ जाती है, दूसरे बच्चों से देखना और फिर बाद में देखना। शिक्षा को याद रखना है। एक तो आपको बताइए आज क्या बर्थ कर लो, बस क्या करो कि मैंने पढ़ना हर नंबर देना है, मैंने 90 नंबर से ऊपर नंबर देना है, बस ये सिलेबस है। 90 तो 80 ऊँचा नंबर दोगे और फालतू टाइम पर खो। विद्यार्थी हो आप, विद्यार्थियों का टाइम था संस्कृत में कहते डॉक्टर कमला जी संस्कृत पढ़े नहीं, मैं तो जानता नहीं। ये कहते हैं विद्यार्थी सुख पुतो सुखार्थी विद्या पुतो, संस्कृत में कहते विद्यार्थी को सुख कहाँ है, मेहनत करनी पड़ती है, और सुखार्थी उसको विद्या कहाँ है, वो टाइम खो देता है उसके अंदर। तो आप पढ़ाई करो मन लगा करके और कामयाब। दूसरी बात विचारों को सुंदर करो, घटिया विचार कभी नहीं सोचो। कोई घटिया तो उसको घटिया मत समझो, कौन विचार है कर्म ऐसी
जैसे कर्म है इसे परेशान है, कर्म काटते हैं। ठीक है, माफ कर दो, कहते यारों मुझको माफ कर दो, मैं नशेब हूँ या दुनिया नशेब है। अगर कोई गलत बात कहता है तो माफ कर दो। आपने बोली सुधारो, बोली सीख लो। आप भाषा सीखने के लिए, बात करने के लिए ये कॉलेज मिली। आप कॉलेज के अंदर क्या सीख रहा आपने? विद्या, और विद्या सीखने के आए हो तो सब तरह विद्या सीख दो। पर उसमें एक बात बड़ी जबरदस्त है, तो तरीका ब्रह्मचार्यता बेटियों में पालन करोगी तो तुम पूरी उम्र से चाहोगी तो काम कर सकोगे। और अगर उसको जैसे किसी को उड़ा दोगी किसी के लिए गया और काम बहुत स्वाद के लिए और बहुत चीजें जान करो नहीं। इधर ब्रह्मांड में अपने आप इधर से इधर से यहाँ जान करोगे सीधी आ जाएगी, सोचोगे भाई होगी। इधर अगर आपने इसको बना दोगे ना आप यहाँ पर आने लग जाएगा माथे तो जो सोचोगे भाई वाले गलत सोचोगे गलत हो जाएगी। अगर ध्यान करने वाला गलत गुस्सा करेगा तो तकलीफ हो जाएगी। तो ध्यान सब करना, सर्विस वगैरह रख जाए, कमांड रख जाते हो, उस वक्त ही ध्यान का तरीका सीखना। तो आज के सत्संग में होते तो उससे मैं इतनी बात हूँ। दूसरा मैं लाया हूँ किताब, तो पता ही नहीं देखा किताब भी एक आपको। तीसरी बात है मेरे को गुरुजनों के लिए है एक छोटी सी टिप्स है जिसके अंदर 17 सत्संग मेरे गुरु महाराज का पढ़ा फकीर सिंधी का। उसमें क्या है, उसमें कि वो सत्संग समझाए तो दोबारा आप आओगे नहीं, अमर हो जाओगे सदा के लिए। और वो इसी जिंदगी में आप जीव से मुक्ति की अवस्था प्राप्त करोगे। और बाकी महात्माओं के हैं, कबीर साहब के हैं, ब्रह्मानंद के हैं, बहुत उनके उसके शब्द हैं, बड़ी अच्छे भजन है। तो वो किताब आप चाहते हो तो वो लेना। उधर से कौन है भाई? सुरेश कुमार है मेरे साथ, वो इधर बैठा हुआ, उससे लेना। उसके पास टिप्स हैं और वो लगा देना। तो किस तरह क्या है कि भाई 200 रुपये के उसके अंदर 17 सत्संग मेरे गुरु महाराज के, वो तो मुक्ति के अवसर जाएंगे आपको। जरूर ये सत्संग है तो आप दोबारा नहीं आओगे, तो खबर जाओगे। तीसरा है वो क्या कहते हैं दूसरा, यहाँ इस लोग को कैसे रहना वो बताया मेरे कुछ सत्संग में। वो आपको इस लोग की जिंदगी बताएंगे, इस लोग में आप सुखी रहना चाहते क्या करना विचारों। आपने विचारों को नेगेटिव से पॉजिटिव कर लो, सुंदर विचार कर लो हमेशा के लिए। और कभी भी परेशान मत हो, गुस्सा मत करो। कभी गुस्सा आएगा आपके अंदर तो गुस्सा आते हैं काट दो उसको। क्यों गुस्सा करेगा? उससे बुरा सोचूंगा, ज्यादा गुस्सा करेगा बीपी हो जाएगी, बात तकलीफ हो जाएगा। गुस्सा करना ही नहीं। कि जिनको गलत बात नहीं करता तो वो गलत कह दिया इसलिए, क्योंकि इसको इतनी ऐसा है, ऐसे माफ कर। ठीक है, तो आज के सत्संग में इतनी बात है। अभी जो मैंने बताई ये बात आप विद्यार्थियों के तरीके से बताइए। तो एक ही बात बताइए अध्यात्म के संबंधी, क्या कहते आप लोगों को दुख क्या है? दुख दुख करते दुख कुछ नहीं है, घटिया विचारों का फल है। घटिया विचार में तो सोचना न तो काम हमेशा वो घटिया कुछ गई, ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा करता। इसमें ये हूँ विचार को टाल देना, सुंदर विचार रखना। मेरे के अंदर अपने परिवार को कभी आपकी दादी है, माँ है, बाप है, उनको सुरक्षित जाओ, मुझे गुरु से नमस्कार की जाओ और खुश लोगों से और घरमा उसका स्वागत करो अच्छी तरह से। अच्छा बोली सुंदर बनाओ। जब बोली के पता चल गया इस बात का तो रामायण में लिख दिया बात। वो तुलसीदास जी रामायण लिखते लिखते और उनका अब हम कह वक्त तो ठाकुर सुहाती नहीं तो मोहन रहे दिन राती। उनका वो बात बोलूंगा तो सबको प्यारी लगेगी, नहीं तो सुख होगा। ये व्रत कर दिया तो आप ये व्रत कर लो तो घटिया बात है, ये काम करो। ये व्रत करो तो घटिया आपने कमजोरी है तो छोड़ दो। और यह आप तो आज से सत्संग में ये सत्संग समझो या औरत शिक्षा समझो। मैं शास्त्री के नाम से देता हूँ, ये वकील वगैरह देता हूँ, शास्त्री के नाम से देता हूँ। तो आज बात में ये बातें बताई। अभी एक बात है कि अध्यात्म के विषय कि सब कुछ सत्य आपका है, क्या चाहते वो मिल जाता है, चाहोगे वही जो क्या आपका भाग्य। भाग्य का मतलब क्या है कि वो करने की चाहिए। जो इच्छा करो अच्छी इच्छा रखो, घटिया इच्छा मत करो। घटिया इच्छा रखो घटिया भी होगा, बढ़िया होगा। ये संकल्प का लोग, संकल्प में संसार है। जैसा जिसका विचार है वैसी उसकी दुनिया है, वैसे उसका बच्चे हैं, वैसे उसका घर है, वैसे उसका कारोबार है। तो विचारों को ऊँचा करो और आप ऊँचे बताओ विचारों को। आज का सत्संग मैंने यहाँ पर किया तो लंबी थोड़ी बात है। अभी आपको होगा जाए तो कुछ होगा ये भी है। तो ये नैतिक शिक्षा में है, दुनिया की शिक्षा में है। अध्यात्म में केवल जो आता अध्यात्म आपको ज्ञान देता है उसकी बातें सुन लो, उसकी बातें सुन लो। तो मतलब की चीज पाठ में डालना मैं जानता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको परेशानी बोलते हैं संस्कार नहीं, ये बातें सुनने का संस्कार नहीं, सुनना नहीं चाहते हो तो कुछ की बात नहीं है, मजबूरी है उनकी, माफ करने के काबिल है। पर यह आप अच्छा ऐसे बढ़ो, सहनशील बढ़ो और सहनशीलता के साथ सुन लो जो मैं आपको बात है। अभी किसी का कोई प्रश्न है जो मैंने बात बताई इसके अंदर है, कोई प्रश्न हो तो मेरे को पूछ सकते हो। अध्यात्म के विषय में कोई भी प्रश्न है
अब कोई साधना करता है, कोई रंग रूप पैदा होता है, कोई और कुछ है, गुरुजन भी किसी को साधना करते हैं, रूप प्रकट होता है, कोई नहीं होता है, कोई बात संसार से सब चीज होना। अच्छा, तो इसका मतलब दो बात है, कोई प्रश्न नहीं होने का दो बात है यहाँ पर। एक तो मेरी बात सब आप समझिए और एक कुछ नहीं समझे। जो कुछ नहीं समझेगा वो भी नहीं पूछेगा, और तो सब समझाएगा वो क्या पूछेगा। दो ही मतलब होते हैं, ये आपकी बात नहीं है। आप सब जगह सत्संग देता हूँ, ये बात है। चाहे कितने आदमी होते गौर से बात सुनते हैं, ये पूछता हूँ कोई प्रश्न है क्या, तो वो नहीं करते। तो मैं यही कहता हूँ भैया तो तुम पूरी बात समझ के और या तुम कुछ समझे आई समझ बात। तो एक तो यह हो गया, आपका कोई प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा मैं दूंगा आपको, लाओ जल्दी से पूछते जाओ। अभी आपको पुस्तक दूंगा, ये पढ़ना, आप पढ़ना, अपने जो पढ़े रहा करता उसको पढ़ाना, माँ बाप भाई बहन को पढ़ना चाहता हो, और कोई आपका रिश्तेदार फिर उसको पढ़ाना, फिर उस पुस्तक को पास रखना और देते रहना। वो पुस्तक साधारण पुस्तक नहीं है, वो आपके जीवन को घटने वाली पुस्तक है। मैं पूरे जीवन के ऊपर के ऊपर प्रकाश डाला है। संतानोत्पत्ति पर मन लिखा है, सुखी कैसे रह सकते हो योग पर मन लिखा है, कौन कौन से योग है, सिद्धियों पर मन लिखा है, आपके जीवन के ऊपर पूरा मनुष्य जीवन पर बताया है। और ये बड़े बड़े आदमी पढ़ते हैं, आदमी जो आपको प्रोफेसर पढ़ा करके जो डिग्री देते हैं पीएचडी की यूनिवर्सिटियों में, वो सब मेरी पुस्तक पढ़ते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में मेरी पुस्तक है, उनकी लाइब्रेरी में पुस्तक है। अच्छे लोग पढ़ते हैं, वकील पढ़ते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं, इंजीनियर पढ़ते हैं, वैज्ञानिक पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। इधर भी पढ़ते हैं, इधर सुनी जो आपने आदमी वो सब घुमा के पढ़ते हैं। तो क्या बात है, बात यह है कि मेरा रूप प्रकट होता है जगह जगह और मैं जाता नहीं कहीं। तो कौन जाता है वो आपके अंदर तो ईश्वर अंश को ही बना देता है। अगर मेरे प्रति विश्वास हो तो मेरा रूप आ जाएगा, बालाजी का तो बालाजी का आ जाएगा, माता जी का माता जी आ जाएगा, राम का तो राम आ जाएगा, और कोई गुरु का तो गुरु आ जाएगा। अब नहीं तो राम बताएगा आपको आकर के कि मैं नहीं आता हूँ, न कोई बालाजी बताएगा, और न आपका हाजिर गुरु बताएगा। वो बताएगा तो उसका असर नहीं बढ़ेगा, जाएगा नहीं। वो तो ज्ञान में लोग पैसे देते हैं, ज्ञान होने के बाद कौन देता है, ज्ञान गुरु है। मैं कहता हूँ सब कुछ आप कर सकते हैं, आपकी जो शक्ति आत्मा है। वो कहता है मेरा ये काम हो गया, वो तेरे होना ही था ये काम। कोई कहता आपने कहा था ये काम हो गया, वो मेरे मुझे निकल ये काम आपका होना था। आप समझे ना बात। तो मेरे रूप प्रकट होता है, मैं नहीं जाता, कौन जाता है, आपके अंदर शक्ति है, वो आप प्रकट कर देते हैं और आप अहमद की टोपी मोहम्मद के सिर पर लगा देते हैं। शक्ति तो आप में है, और वो मेरे को कहते हैं गुरु जी ये कर दिया, गुरु जी ये कर दिया। और मैं कहता हूँ भाई मेरे को याद नहीं था, वो ध्यान करता है किसका काम होता है। आप समझने बात, तू कहता हूँ मैं डर गया, अगर मैं तू इस तरह से देगा तो लोग तेरे को कुछ देना चाहिए, मान दिए, और तू कुछ करता नहीं है। अगर तू उसका कोई चीज लेगा, तो कपड़ा लेगा, पैसे लेगा, तो तेरे लिए सजा है। मेरे को पता लग गया कि 420 चाहे धर्म में कर लो और चाहे दुनिया में कर लो, 420 का कसूर है। तो 420 मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, आपके विश्वास से काम होता है। सिर्फ आपका विश्वास करना और आपको मिलनी है उसी को मिलती है, कोई देने वाला नहीं। समझिए बात, विशेष भाग लेके आए आप सब और वो काम आपका होगा। इसलिए वो मैं नहीं देता हूँ, मैं इसमें क्रेडिट में लेता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ, करता हूँ। क्रेडिट दूंगा तो सम्मान करेंगे लोग, दूसरा सम्मान में दूंगा कहाँ जाऊँगा। तो मैंने महात्माओं की हालत देख रहा आ रहा हूँ, शुरू से 2-2 साल बीमार रह रहे कि मरते। अगर वो अच्छा काम करे तो सोचा मेरे भी हाथी वगैरह करूँगा, तो मेरे बुखारी में कैसे बनूंगा, इसका कोई फिक्र नहीं। फिर वो हौसला है कि मैं कोई चारपाई नहीं छूँगा। तो 90 साल की उम्र में फिरता हूँ, तो अच्छा आदमी हूँ, अच्छी बात करता हूँ, तो सत्य मुक्ति मिलना चाहिए। और वो खोटे कर्म तो भोग लूँगा मैं, ठीक है नहीं, खोटे कर्म सब भोगते। तो इसलिए कभी घटिया बात मुझसे मत बोलो। सर्वा वतन में बोल रहे तेरे भले की कहूँ, वतन प्राण मत मार रहे तेरे भले की कहूँ, भोजन कम सी कर रहे तेरे भले की कहूँ। आप विद्यार्थी हो, अगर ठूस करके खाना खा लिया तो पटोगे नहीं, नींद आएगी। इसे थोड़ा सा अल्प आहार में, और निंद्रा ज्यादा मत करो, स्वान निंद्रा अपने और बको ध्यानम, बोले क्या स्वान निंद्रा बको ध्यानम चेष्टा कवि जैसे सफट करता है। तो ये लक्षण होते हैं कुछ विद्यार्थी को, लक्षण पैदा करो अपने और काम सब हो जाए। मतलब खुशी की जिंदगी है जो यह जातन खुशी की है, एवरग्रीन लोगे, कभी भ्रम नहीं करोगे, चिंता नहीं करोगे, ये सारा रखोगे और ज्ञानी ये होगा। तो जल्दी से इधर भी लगा दो बेटियों को, इनको भी जो है पार्टी से भेजो भाई, दूसरी से भेजो, एक एक कुछ दे रहे हो ना, एक एक भेजना पड़ेगा। अब ये बात बदला के एक बार कीमत करो आप, बात फटाफट